माँ का काम माँ ही कर सकती है। जो भूमिका माँ की होती है वो पिता नहीं निभा सकता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पिता चाहकर भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि कई बार बच्चे की मनोस्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि माँ को बुलाना ही पड़ता है। तो इसी से संबंधित एक कहानी है। एक बार एक राजा और रानी दोनों आपस में रहते थे। दोनों मिलकर अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करते थे। जब भी उनको राजकाज से फुर्सत होती थी तो बच्चों से के साथ बैठ के अपना जो भी था मनोरंजन करते थे, खेलते कूदते थे और उनके साथ जो भी एक माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते उस तरह का व्यवहार करते थे। एक बार राजा रानी में बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ। राजा ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, तुम बच्चा अकेला थोड़ी पालती हो, मैं भी साथ में पालता हूँ। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे बिना मैं बच्चे नहीं पाल सकता। अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि जो रानी थी वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई और कहा कि ठीक है, बच्चे पालना बहुत आसान है, तुम बच्चे पालो, मैं जा रही हूँ मायके। अब ये कहकर वो मायके चली गई। अब ये कुछ दिन बीते, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना जो भी बीता, बच्चे खेलते थे, कूदते थे, सेवक थे, नौकर नौकरानियाँ थी, भरा पूरा परिवार था, सब बच्चों की देखभाल करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनमें से एक बच्चा बिल्कुल बिगड़ गया और कहता है कि हाथी मंगाओ। उसके पिता के लिए, जो कि राजा था, हाथी मंगाना कौन सी मुश्किल बात थी। उसने हाथी मंगा दिया। कहता अब इसको घड़े में डाल दो। अब ये बताओ, इतना बड़ा हाथी घड़े में कैसा डाला जाए। अब सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। बड़े से बड़ा जो घड़ा था मंगाया गया ताकि उसको हाथी को घड़े में घुसाया जा सके। सब ने प्रयास किया, सेवक सेविकाएँ, जितने नगर के मान्य गणमान्य व्यक्ति थे, सबको बुलाया गया, लेकिन किसी के पास सामान्य इस जो समस्या के हल निकला ही नहीं। अब राजा परेशान, रो रो के परेशान कि मुझे तो हाथी को घड़े में डालना ही डालना है। अब राजा क्या करे। फिर उसकी माँ को बुलाया गया। माँ के पास गया बुलावा। राजा ने मन महसूस कर किसी प्रकार से अपनी जो एक पौरुष जन्य जो अहंकार होता है उसको त्यागा और त्याग कर माँ को निमंत्रण भेजा कि भाई मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, आ जाओ। भी वाकई पुत्र को पालना, ये बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है, तुम आओ और अपने बच्चे संभालो। माता जो थी बड़ी चौड़ी होके अपनी ससुराल आई और कहा, देखा मैंने कहा था ना, बच्चे पालना इतना आसान काम नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि आसान काम नहीं है, तो मैंने भी देख लिया, लेकिन आप इस हाथी को घड़े में डालकर तो दिखाओ। माता ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। माता ने क्या करा, एक घड़ा मंगाया और एक छोटा सा हाथी का खिलौना मंगाया और खिलौना मंगा के घड़े में डाल दिया। बच्चा खुश, ताली बजा के खुश हो गया कि मम्मी ने घड़े में हाथी डाल दिया, मम्मी ने घड़े में हाथी डाल दिया। तो इसका अर्थ ये है कि कई जगह जब पुरुष की शक्ति जवाब दे जाती है तो उस टाइम मातृत्व शक्ति जो होती है वही काम आती है। इसलिए समाज में भूमिका माता की भी है, पिता की भी है। कई बार दोनों कहते हैं, जैसे कि हम लोग के समाज में आजकल कई बार तलाक की समस्या भी होती है। माता सोचती है कि मैं बच्चे पालूंगी, पिता सोचता है कि मैं बच्चे पालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माता और पिता दोनों की भूमिका जरूरी है। दोनों की भूमिका जहाँ जिस चीज़ की होती है एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पूर्णता कोई भी एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए मिलकर रहिए, अपने अहंकार को त्यागिए और छोटी छोटी बातों को जो भी है उनको त्याग कर मिल के रहिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। क्योंकि आप लोग तलाक तो ले लेते हैं और तलाक के पश्चात शायद पिता को भी नई पत्नी मिल जाए, पत्नी को भी नया पति मिल जाए, लेकिन बच्चों के माता पिता उनसे खो जाते हैं और बच्चे भी टूट जाते हैं और उनका वो विकास नहीं हो पाता जो कि होना चाहिए। इसलिए अपने छोटे छोटे अहंकार को त्यागिए। यदि परिवार चलाना है तो मिल के परिवार चलाइए और जो भी समस्याएं हैं उनका मिलकर समाधान निकालिए, तभी आपका परिवार चल सकता है। धन्यवाद।